इसी का प्रोसीडिंग पार्ट है। देखो क्वेश्चन यही है, अपन को जो लास्ट क्वेश्चन था उसी में अपन को वैल्यूज प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो क्या बोला हुआ है, द इंक्लाइंड प्लेन, ये जो अपन को डायग्राम गिवन है फिगर 1.1 वही सेम है 1.11, फॉर्म्स एन एंगल दे रखा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द मास रेशियो m2 डिवाइड बाई m1, नीटा की वैल्यू 2/3 दे रखी है एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी m1 and the inclined plane is equal to 0.1. The masses of the pulley and the thread are negligible. Find the magnitude and the direction of acceleration of body m2 when the formally stationary system of the masses starts moving. तो पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि जो अपने पास m2 अपॉन m1 नीटा इक्वल टू 2/3 है वो कौन से केस का वाला पार्ट है, मतलब मोशन किधर होगा, m2 का नीचे होगा या ऊपर की तरफ होगा। तो देखो अपन को पहले निकालना है, अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, तो अपन लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस के ऑफ कॉस अल्फा, है ना। तो साइन अल्फा अपने पास कितना आ गया, देखो ये आ गया 30 डिग्री है ना अल्फा की वैल्यू, तो 1/2 प्लस 0.1 एंड दैट इज √3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास 1/2 और √3 होता है 1.707, है ना। तो ये आ गया 1 प्लस 0.173, 1.732 होता है ना, 1.737, यस सॉरी 1.732 होता है √3, है ना। हाँ तो ये हो गया डिवाइड बाय 2, तो ये अपने पास हो गया 1.173 डिवाइड बाय 2, तो ये अपने पास हो जाता है लगभग 0.5 और ये हो गया 8 दूनी 16, लगभग इसके आस 0.58 के आसपास। और जो नीटा की वैल्यू अपन को गिवन है दैट इज 2/3 मतलब हो गया 0.67 एंड दैट नीटा इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ये वाला साइन ऑफ अल्फा प्लस के ऑफ कॉस ऑफ अल्फा। मतलब ये कौन से कंडीशन वाला पार्ट हो गया, ये अपने पास जो फर्स्ट केस था ना जिसमें अपने पास m2 जो है वो नीचे आ रहा था उसका अपन को क्वेश्चन गिवन है, मतलब m2 जो है वो नीचे आएगा, m1 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो देखो कितना होगा, यहां पे देखो खींचने वाला फोर्स अपने पास कितना है m2g, रोकने वाला जो फोर्स है वो एक तो है कितना m1g साइन अल्फा, और एक अपने पास रोकने वाला फोर्स है कितना फ्रिक्शन जो कि है k m1g cos अल्फा, ठीक है ना, ये है अपने पास। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, जितना एक्सेलरेशन इसका रहेगा उतना ही एक्सेलरेशन m2 का भी रहेगा सेम। तो खींचने वाला फोर्स कौन है m2g, रोकने वाले फोर्स है ये, तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू m2g माइनस m1g साइन अल्फा प्लस k ऑफ m1g cos अल्फा डिवाइड बाय नेट फोर्स, टोटल मास है m1 प्लस m2। तो ऐसे करते हैं ऊपर और नीचे अपन क्या डिवाइड कर देते हैं, m1 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो यहां से बनेगा m2 डिवाइड बाय m1 इंटू g माइनस ये बन जाएगा अपने पास g बाहर आ गया साइन अल्फा प्लस k कॉस अल्फा डिवाइड बाय यहां पे भी 1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1। अब जैसे जैसे वैल्यू गिवन है g को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे गिवन है 2/3 माइनस इसकी जो वैल्यू आई थी 0.58 के आसपास डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3, तो ये वैल्यू अपने पास कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट विल बी टुवर्ड्स माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट अपने पास 64 क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसके बाद जो 65 क्वेश्चन है वो देखते हैं।